गंगा नदी के किनारे बसा हुआ रूपनगर अपनी उपजाऊ मिट्टी और कारीगरों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसी गांव के एक कोने में देवदत्त नाम का एक कुम्हार रहता था। देवदत्त सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं बनाता था, वह मिट्टी में जान फूंक देता था। जब उसके हाथ चाक चकिया पर चलते तो मिट्टी के बेजान ढेले सुंदर घड़ों, दियों और मूर्तियों का रूप ले लेते थे। देवदत्त स्वभाव से अत्यंत संतोषी और परोपकारी व्यक्ति था। उसका एक ही नियम था, वह कभी भी अपने बर्तनों की मनमानी कीमत नहीं वसूलता था। यदि कोई गरीब उसके पास आता तो वह उसे मुफ्त में भी घड़ा दे देता था। वह अपनी पत्नी सुमित्रा और छोटी सी बेटी मुनिया के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। देवदत्त अक्सर अपनी बेटी से कहता था, मुनिया, यह जो मिट्टी है न, यह हमारी माँ है। हम इसी से पैदा होते हैं और एक दिन इसी में मिल जाते हैं। इसलिए इस मिट्टी से कभी धोखा मत करना। जो इंसान अपने काम में सच्चाई रखता है, उसकी झोपड़ी में भले ही धन हो, लेकिन चैन की नींद जरूर होती है। अध्याय 2, सूखे का प्रकोप और साहूकार का जाल। कहते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल रूपनगर में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, तालाबों की मिट्टी चटक गई और खेतों में दरारें पड़ गईं। जब खेतों में अनाज ही नहीं उगा तो गांव के लोगों के पास कुम्हार के बर्तन खरीदने के लिए पैसे कहां से आते। देवदत्त की दुकान ठप हो गई। कई दिनों तक देवदत्त के घर का चूल्हा नहीं जला। उसकी बेटी मुनिया भूख के मारे निढाल हो गई। अपनी बेटी की यह हालत देवदत्त से देखी नहीं गई। मजबूरी में उसने गांव के सबसे अमीर और क्रूर साहूकार करोड़ीमल के पास जाने का फैसला किया। करोड़ीमल एक ऐसा इंसान था जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने में माहिर था। जब देवदत्त उसके पास पहुंचा तो करोड़ीमल ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ देवदत्त, जानते थे कि एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें 50 सोने के सिक्के दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अगले 3 महीने के भीतर यह कर्ज चुकाना होगा, वरना तुम्हारी यह पुश्तैनी जमीन और तुम्हारी झोपड़ी मेरी हो जाएगी। देवदत्त के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से समझौते के कागज पर अपने अंगूठे का निशान लगा दिया और सिक्के लेकर घर आ गया। उसने अनाज खरीदा और अपने परिवार की जान बचाई। 3 महीने बीतने को आए, लेकिन सूखा खत्म नहीं हुआ। देवदत्त एक भी सिक्का नहीं कमा सका। कर्ज चुकाने की आखिरी रात थी। अगली सुबह साहूकार उसकी झोपड़ी पर कब्जा करने आने वाला था। देवदत्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी आधी रात के सन्नाटे में एक बूढ़ा फकीर लाठी टेकता हुआ उसकी झोपड़ी के सामने आकर रुका। फकीर के कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा रूहानी तेज था। फकीर ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? देवदत्त तुरंत उठा। घर में केवल एक सूखी रोटी बची थी जो सुमित्रा ने सुबह के लिए बचा कर रखी थी। देवदत्त ने बिना झिझक वो रोटी फकीर के सामने रख दी और आदर से उनके पैर छुए। फकीर ने रोटी खाई, पानी पिया और संतुष्ट होकर कहा, तेरी झोपड़ी में भले ही अंधेरा हो, लेकिन तेरे दिल में दया का बहुत बड़ा दिया जल रहा है। मुझे पता है कि तू किस संकट में है। कल सुबह साहूकार आने से पहले तू अपनी कुटिया के पीछे जाना। वहां तुझे एक काले रंग की मिट्टी का ढेर मिलेगा। उस मिट्टी से एक घड़ा बनाना और उसे साहूकार को दे देना। तेरा कर्ज उतर जाएगा। इससे पहले कि देवदत्त कुछ पूछ पाता, वो फकीर अंधेरे में गायब हो गया। अध्याय 4, जादुई घड़ा और लालच की शुरुआत। अगली सुबह साहूकार करोड़ीमल अपने 4 लठैतों के साथ देवदत्त की झोपड़ी पर अधमका। वह चिल्लाया, ए कुम्हार, बाहर निकल। 3 महीने पूरे हो गए। मेरे 50 सोने के सिक्के निकाल, वरना अपनी झोपड़ी खाली कर। देवदत्त बाहर आया। उसे फकीर की बात याद थी। वह कुटिया के पीछे गया तो सचमुच वहां काले रंग की एक अद्भुत चमकदार मिट्टी का ढेर था। उसने तुरंत चाक घुमाया और कुछ ही मिनटों में एक सुंदर नक्काशीदार घड़ा तैयार कर दिया। देवदत्त ने वह घड़ा साहूकार के सामने रख दिया और कहा, साहूकार जी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन इस घड़े को स्वीकार कर लीजिए, यह मेरा कर्ज चुका देगा। साहूकार आग बबूला हो गया, मूर्ख, तू मुझे 50 सोने के सिक्कों के बदले मिट्टी का घड़ा दे रहा है। ओए, इसके घर का सामान बाहर फेंको। जैसे ही एक लठैत ने उस घड़े को हटाने के लिए हाथ लगाया, घड़े के भीतर से एक खनकती हुई आवाज आई।
साहूकार ने चौंककर घड़े के अंदर झांका। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घड़े के तल में 50 शुद्ध सोने के सिक्के जगमगा रहे थे। साहूकार ने झपटकर वो सिक्के निकाल लिए, लेकिन उसका लालच यही नहीं रुका। उसने सोचा कि यह घड़ा कोई जादुई चीज है। उसने कहा, ठीक है, कर्ज तो उतर गया, लेकिन अगर तुम यह घड़ा मुझे हमेशा के लिए दे दो तो मैं तुम्हें 50 सिक्के और दूंगा। देवदत्त ने कहा, ले जाइए साहूकार जी, मुझे धन का लोभ नहीं है। साहूकार खुशी खुशी घड़ा लेकर अपने महल की ओर भाग गया। अध्याय 5। साहूकार का पाप और घड़े का रहस्य। अपने महल में पहुंचकर साहूकार ने घड़े को एक मखमली मेज पर रखा। उसने घड़े में हाथ डाला तो इस बार उसमें से 100 सोने के सिक्के निकले। वह जितना हाथ डालता, घड़ा उतने ही सिक्के उगलता जाता। साहूकार पागल हो गया। उसने अपनी तिजोरियां भर लीं, मगर करोड़ीमल की फितरत ही लालच की थी। उसने सोचा, अगर मैं इस घड़े में पानी भर दूं तो क्या यह पानी को भी सोना बना देगा। उसने घड़े में गंगाजल भर दिया। जैसे ही पानी घड़े के अंदर गया, घड़े से एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आई। घड़े का रंग काले से बदलकर बिल्कुल खूनी लाल हो गया। साहूकार ने उत्सुकता से घड़े में हाथ डाला, लेकिन इस बार सिक्के नहीं निकले। जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला, उसके हाथ में एक काला जहरीला बिच्छू लिपटा हुआ था, जिसने उसे जोर से डंक मार दिया। साहूकार दर्द से चीख पड़ा, आह, बचाओ, इस घड़े में सांप बिच्छू है। तभी घड़े के भीतर से उसी फकीर की गंभीर आवाज गूंजी जो देवदत्त की झोपड़ी में आया था। वह आवाज साक्षात न्याय के देवता की थी। आवाज ने कहा, करोड़ीमल, यह घड़ा कोई जादुई खिलौना नहीं है, यह न्याय का तराजू है। जब तक इसमें एक ईमानदार कुम्हार के हाथ लगे थे, यह उसकी मेहनत और संतोष के बदले सोना दे रहा था। लेकिन जब इसमें तेरे पाप और लालच का पानी पड़ा, तो इसने तेरे कर्मों का जहर उगल दिया। यह घड़ा अब तभी शांत होगा जब तू अपना सारा धन गरीबों में नहीं बांट देता। अध्याय 6। साहूकार का घमंड और विनाश। साहूकार का आधा शरीर बिच्छू के जहर के कारण नीला पड़ चुका था। वैद्य आए, लेकिन कोई उसका इलाज नहीं कर पाया। डॉक्टरों ने कहा, साहूकार जी, यदि आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो इस घड़े की शर्त पूरी कीजिए। अपना सारा धन गांव वालों में बांट दीजिए। मगर करोड़ीमल का घमंड और पैसों से उसका मोह इतना अंधा था कि उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपनी जिंदगी भर की कमाई इन भिखारियों को नहीं दूंगा। इस घड़े को तोड़ दो। लठैतों ने जैसे ही घड़े पर लाठी मारी, घड़ा टूटा नहीं, बल्कि उसमें से एक विशाल काली धुंध निकली। उस धुंध ने साहूकार की तिजोरियों को घेर लिया। देखते ही देखते साहूकार का सारा सोना, चांदी और हीरे मिट्टी में बदल गए। साहूकार यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। वह अपनी धन दौलत के जाने के गम में और जहर के असर से तड़प तड़प कर वही ढेर हो गया। उसके लठैत और चमचे उसका शव छोड़कर भाग गए। अध्याय 7। सच्चाई की जीत और नया सवेरा। अगले दिन रूपनगर में एक चमत्कार हुआ। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखा खत्म हो गया। जमीन फिर से हरी भरी हो गई। गांव वालों ने देखा कि साहूकार का महल खंडहर बन चुका था और उसकी सारी संपत्ति मिट्टी हो चुकी थी। लेकिन देवदत्त की झोपड़ी के पीछे जो चमत्कारी मिट्टी थी, वह अब भी वैसी ही थी। देवदत्त ने उस मिट्टी का उपयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। उसने उस मिट्टी से केवल सुंदर मूर्तियां और खिलौने बनाए, जिन्हें बेचकर वह अपने परिवार का सम्मान से पेट पालता रहा। वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया और लोग दूर दूर से उसके पास जीवन की सीख लेने आने लगे। देवदत्त की बेटी मुनिया अब बड़ी हो चुकी थी। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, उस घड़े ने साहूकार को मार दिया, लेकिन हमें जीवन दिया, ऐसा क्यों? देवदत्त ने मुस्कुराते हुए मिट्टी को अपने हाथ में लिया और कहा, मुनिया, मिट्टी किसी से भेदभाव नहीं करती। जो इसमें प्यार बोता है, उसे यह अन्न देती है, और जो इसमें लालच और अहंकार बोता है, यह उसे अपने अंदर समा लेती है। इंसान की असली ताकत उसके धन में नहीं, उसके धर्म और कर्म में होती है। कहानी से मिलने वाली सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। यह कहानी हमें निम्नलिखित अमूल्य बातें सिखाती है। परोपकार का फल, रिवॉर्ड ऑफ काइंडनेस। देवदत्त ने अपनी आखिरी रोटी एक भूखे फकीर को दे दी। इस स्वार्थ भाव के कारण ही ईश्वर ने उसकी मदद की।
दूसरों की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसी करनी वैसी भरनी। लॉ ऑफ कर्मा। साहूकार करोड़ीमल ने जीवन भर दूसरों को लूटा और लालच किया। जादुई घड़े ने उसके धन को मिट्टी बना दिया और उसके लालच ने ही उसका अंत कर दिया। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जितना हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना और ईमानदारी से कर्म करना ही जीवन को सुखी और शांत बनाता है। अत्यधिक लोभ इंसान के विनाश का कारण बनता है।